अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो है द काइंड्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। काइंड ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन से मुराद के मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोसेस कैसे होता है। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या है, उसके एग्ज़ाम्पल्स भी पढ़ेंगे। और उसके साथ हम ये पढ़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर फ्रेश वाटर में कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं या ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। इसी तरह मेरीन वाटर में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें दोनों क्यों पाए जाते हैं, वो ऑस्मो रेगुलेटर क्यों हैं, वो ऑस्मो कन्फर्मर्स क्यों हैं। इसी तरह उसके अंदर जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लास स्पाइसिस यानी फ़िशेस, मुख्तलिफ़ फ़िशेस जो है वो ऑस्मो रेगुलेटर्स क्यों हैं और ऑस्मो कन्फर्मर्स क्यों हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये तमाम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं प्रोसेस को कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। इससे मुराद बेसिकली है कि द ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स कैसा है, प्रोटिस्ट में कैसे होता है, इनवर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में और फंजाई जैसे ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। क्योंकि फंजाई बेसिकली एक अलग किंगडम है, लेकिन उसके अंदर भी अगर ये फेल ना हो तो वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को वो बरकरार नहीं रख सकते। इसी तरह ऑस्मो रेगुलेशन को मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ कि वाटर और सॉल्यूट्स की लेवल को जिस्म के अंदर कैसे मेंटेन किया जाए। क्या इसको कांस्टेंट रखना ज़रूरी है या इसमें थोड़ी बहुत चेंज लाना ज़रूरी है। कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ए लिटिल बिट चेंज के साथ, नैरो रेंज के साथ ये जिस्म में वो मेंटेन होता है। वाटर प्लस साल्ट्स लेवल मेंटेन इन अ नैरो रेंज इज कॉल्ड एज द ऑस्मो रेगुलेशन। यानी वाटर और साल्ट्स का लेवल एक नैरो रेंज में वो कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन मेंटेन रखना इसका ज़रूरी है। अगर साल्ट्स निकलते हैं तो आते भी हैं, पानी निकलता है तो पानी आता भी है। अब इसका बैलेंस रखना ये ज़रूरी है, इसको कहा जाता है द ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली ये क्या है, इट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस के अंदर क्या है कि जिस्म के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना या नियरली कांस्टेंट रखना अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर जितना भी पानी का लेवल कम या ज़्यादा हो, जितना भी टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो, जितना भी पीएच में चेंज आ जाए, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी जो है उसको मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। उसको होम्योस्टेसिस बेसिकली कहा जाता है। अब यही ऑस्मो रेगुलेशन ही होम्योस्टेसिस का एक बेस्ट एग्जांपल है। यही वो टेक्निकल नुक्ता है जिसको जहन में रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर रेगुलेशन, सिर्फ वाटर की बात कर लें कि वाटर को रेगुलेट कैसे कर लेते हैं, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक को कहा जाता है द ऑस्मो रेगुलेटर, जबकि दूसरे को कहा जाता है द ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या है? दैट ऑर्गेनिज्म विच मेंटेन द बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन बाय एक्टो ट्रांसपोर्ट, यानी वो अंदरूनी फ्लूइड कंसंट्रेशन या इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर या इंटरनल फ्लूइड एंड साल्ट्स या इंटरनल वाटर एंड सॉल्यूट सब्सटेंसेस या इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बेसिकली ये मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन किस लिहाज से? बाई एक्टो ट्रांसपोर्ट। ये एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं। ये पानी लेता है तो एक्टो ट्रांसपोर्ट से, ये पानी देता है या निकालता है तो एक्टो ट्रांसपोर्ट से, ये सॉल्यूट सब्सटेंस लेते हैं तो एक्टो ट्रांसपोर्ट से। तो यहाँ पर एक्टिवली का लफ्ज़ है कि बाई यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ द एटीपीज़। इसी वजह से ये आमतौर पर अगर ऑस्मो रेगुलेटर की एग्जांपल देख लें तो इंसान, ह्यूमन्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऑल काइंड्स ऑफ मैमल्स हैं, इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स और भी हैं जो कि फ्रेश वाटर और मेरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। दे कंटिन्यूसली salts, they continuously lost and gain salts and water। ये मुसलसल जो है ये salts को लेते हैं, ये मुसलसल वाटर और salts को लॉस कर लेते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर क्या है? ऑस्मो कन्फर्मर्स। कन्फर्मर मीन्स दे कीप कांस्टेंट द इंटरनल एनवायरनमेंट। सो अपने एनवायरनमेंट को, अंदरूनी एनवायरनमेंट को हमेशा आइसोटोनिक रखते हैं। बाहर जितना भी चेंज हो लेकिन चेंज नहीं होता क्योंकि ये आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक से मुराद कि इसका अंदरूनी
जो इन्वायरमेंट है बाहर के इन्वायरमेंट के साथ बिल्कुल बैलेंस पर होता है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर पाया जाता है कि जितने वाटर और साल्ट्स बाहर हैं तो उतने ही वाटर और साल्ट्स उसके जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। बाकी दोनों में तबादला मुमकिन है कि ये कितना वाटर देता है तो इतना ये वाटर ये रिलीज़ करता है, जितना ये साल्ट्स लेता है तो उतना ये साल्ट्स रिलीज़ कर लेता है, लेकिन ये एक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। इस किस्म के ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर ये फिशेस में होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये ऑस्मोरेगुलेटर्स को अगर हम देख लें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नुक्ता है जहाँ पर हमारे एक टेक्निकल इशू होती है कि हम नहीं जानते कि ये ऑस्मोरेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर्स में बेसिक कंसेप्ट या बेसिक पॉइंट क्या मौजूद है। यहाँ पर देख लीजिए कि ये एक ऑर्गेनिज्म है विच यूज़ ATP। अगर ये वाटर लेता है ATP यूज़ करता है, वाटर लॉस कर लेता है तो भी ATP यूज़ करता है, साल्ट्स लेता है साल्ट्स लॉस कर लेता है तो भी ATP यूज़ कर लेता है। और ये जो ATP यूज़ करने वाला प्रोसेस है उसको एक्टो ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसको जहन में रख लीजिएगा। इसी तरह दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं। बाहर जितना भी पानी हो आ जाए, बाहर जितना भी साल्ट्स आ जाए, लेकिन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ देम, ये उस पर इन्हिसार नहीं करता। बस ये अपने आप पर इन्हिसार करता है कि मैंने इस चेंज के लिए अपने आप को कितना सस्टेन रखना है, कितना रेगुलर रखना है ताकि इस चेंज का मैं मुकाबला कर सकूं। देयर बॉडी फ्लूइड डिफर फ्राम आउटसाइड, इसका अंदरूनी जो फ्लूइड होता है यानी वाटर का लेवल है, ये हमेशा ये बाहर से डिफरेंट होता है। बाहर जितना भी टू मच कंसनट्रेटेड हो, हाइपरटोनिक हो, हाइपोटोनिक हो, लेकिन इसका एनवायरनमेंट उसके लिहाज से हमेशा डिफरेंट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जहन में रख लीजिएगा। दे आर फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट्स, अब ये बात भी अलग है कि ये मुख्तलिफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं इस किस्म के ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होते हैं, ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होते हैं। अब दोनों किस्म के जगहों पर ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट यानी ये खुश्की पर पाए जाते हैं, सॉइल पर पाए जाते हैं, मॉडरेट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। मॉडरेट इन्वायरमेंट से मुराद कि जब टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऑनवर्ड होके यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता हो तो वो एक मॉडरेट इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट कहलाता है। डेजर्ट में 50 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अबाउट टेम्परेचर होता है, वहाँ पर भी ये होते हैं। हिल्स पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, कभी कभार तो -5 -10 तक पहुँच जाता है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। प्लेन्स जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर रखते हों 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पर भी पाए जाते हैं। अब कई जगहों पर इस किस्म के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। जबकि एक्वेटिक इन्वायरमेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में भी होते हैं, ये मेरीन वाटर इन्वायरमेंट में भी होते हैं। अब फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो है एक ऐसा वाटर जो कि ईज़िली अवेलेबल होता है, जो नहरी पानी होता है, जो कि आमतौर पर रिवर में पाया जाता है, स्ट्रीम्स में पाया जाता है या वेल्स में मौजूद होता है। अब यहाँ पर एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता मैं आपको बताता चलूँ कि दे डिस्चार्ज एक्सेस वाटर। अब फ्रेश वाटर में है ना, तो जितना ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं ना उतना वाटर को डिस्चार्ज भी करते हैं। ये बस वाटर के साथ इसका ताल्लुक़ है कि फ्रेश वाटर में पानी की मिकदार ज़्यादा, तो ये पानी को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पानी को ज़्यादा निकालते भी हैं। इसकी यूरिनेशन भी या इसकी जो एक्सक्रीशन है वो बेस्ट होती है पानी की। इसी तरह मेरीन इन्वायरमेंट में अगर ये पाए जाते हैं तो यकीनन हम जानते हैं मेरीन इन्वायरमेंट में साल्ट्स का लेवल ज़्यादा होता है। अब चूँकि ये साल्ट्स के हाई लेवल में पाए जाते हैं तो यकीनन ये साल्ट्स को लेते भी होंगे। अब जब साल्ट्स को लेते हैं तो साल्ट्स को निकालते भी हैं, दे डिस्चार्ज एक्सेस ऑफ साल्ट्स। तो यहाँ पर भी ये नुक्ता, इसको भी जो रेड लाइन में मैंने दिया हुआ है इसको जहन में रख लीजिएगा कि अब एक नोट है कि दे बोथ लाइव इन टू मच डाइल्यूट इन्वायरमेंट या टू मच कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट। अब इस किस्म के ऑर्गेनिज्म दोनों इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जितना भी डाइल्यूट हो वहाँ पर, जितना भी कंसनट्रेटेड हो वहाँ पर, दोनों इन्वायरमेंट में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑल कार्डेट्स एक्सेप्ट सर्टन फिशेस, हैग फिश, लैम्प्रेस, स्केट्स, ये इसके अलावा
जितने भी कार्डेट्स हैं वो तमाम इसमें मौजूद हैं। जितने भी प्रोटिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तमाम इससे बिलोंग करते हैं। ह्यूमंस इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऑल काइंड्स ऑफ मैमल्स, ऑल काइंड्स ऑफ बेसिकली द इनवर्टिब्रेट्स, ये इसमें तकरीबन वो शामिल होते हैं। तो उम्मीद है कि आप ऑस्मो रेगुलेटर्स को बेहतर अंदाज से समझे होंगे। अब आते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की तरफ। यहाँ पर एक बॉडी मैंने रखी हुई है जहाँ पर 100% इन्वायरमेंट मौजूद है, जिसमें वाटर 100%, साल्ट्स भी 100%, मतलब ये कि एक बेहतरीन इन्वायरमेंट है इनसाइड। अब बाहर साइड भी, एक्सटर्नल साइड भी 100% है। अब यहाँ पर जितना अगर देख लें कि 100% में 50% वाटर तो 50% साल्ट्स हैं, इनसाइड दोनों में 50% वाटर तो 50% साल्ट। अब आउटसाइड भी 50% वाटर तो 50% साल्ट। देयर इज़ नो चेंज, न तो कोई चीज़ बाहर से अंदर आता है, न तो कोई चीज़ अंदर से बाहर जाता है। ए लिटिल बिट चेंज हो सकती है कि जितना जाता है तो उतना आना चाहिए, लेकिन एक इक्विलिब्रियम रखा हुआ होता है, एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट रखा हुआ होता है। अब इस किस्म के ऑर्गेनिजम्स जो कि इस तरह का एनवायरनमेंट अपने अंदरून का रखते हों, वो कहलाते हैं द ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में ये बात आप जहन में रख लें कि दे चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड विद द सराउंडिंग। अपने अंदरून की ये जो कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स एंड वाटर है, कंसंट्रेशन ऑफ द ऑस्मोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको ये बाहर की निस्बत हमेशा ये चेंज रखते हैं। बाहर जितना भी हो ये भी अंदरून को मुसलसल चेंज रखते हैं। ये इसका एक ख़ास नुक्ता है। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल ये है कि ये मेरीन इन्वायरमेंट में जितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसके अंदर कुछ फिशेस हैं जो कि इससे बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैग फिश, मैगजाइन, शार्क्स, लैम्प्रेस एंड स्केट्स, या दे आर द बेस्ट फिशेस ऑफ द क्लास स्पाइसिस, यानी ये इससे बिलोंग करने वाले हैं। तो ये तमाम फिशेस नहीं बल्कि कुछ ही फिशेस हैं जो कि ऑस्मो कन्फर्मर्स कहलाते हैं। बाकी तकरीबन फिशेस ये होते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, जो बोनी फिशेस हों, जो कार्टिलेजिनस फिशेस हों, जो कि नॉर्मल जो लोअर क्लास से बिलोंग करने वाले फिशेस हों या एक्सटेंट फिशेस हों, वो तमाम तकरीबन वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने वो टेक्निकल पॉइंट्स पढ़े जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स में पाए जाते थे, और उसके साथ हमने उसका एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिया। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर अंदाज में समझे होंगे। सो स्टे विद अस। थैंक यू।